अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 26 जनवरी है। आप सबों को फ़िक्र नज़र की पूरी टीम की जानिब से यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज दूरबीन की शुरुआत यौम जमहूरिया की ख़बरों के साथ। मुल्क भर में आज तुस्को एहतशाम के साथ जश्न जमहूरिया मनाया जा रहा है। इस बार यौम जमहूरिया तकरीब के चीफ गेस्ट फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ ही इंडिया पहुंच चुके थे। आज की दूरबीन में देखिए और जानिए दिल्ली में मनाई गई जश्न जमहूरिया तकरीब की पूरी तफसील। यौम जमहूरिया तकरीब में बतौर ख़ास मेहमान वाराणसी की 2 सफाई एहलकार रोशनी और कमलावती शिरकत करेंगी। इस बार यौम जमहूरिया तकरीब में क्या ख़ास है, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। कोर्ट ने उन्हें क्या कुछ कहा, तफसीलात में ज़रूर देखिए। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम से निकलकर मगरबी बंगाल में दाखिल हो गई है। सरहद पर आसाम कांग्रेस सदर भूपेन बोरा ने तिरंगा मगरबी बंगाल कांग्रेस सदर अधीर रंजन चौधरी को सौंपा। उज्जैन में सरदार पटेल और बाबा अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने पर तनाज़ो खड़ा हो गया, जिसके बाद शदीद पथराव व आगजनी के वाक़यात पेश आए। ताज़ा सूरत हाल तफसीलात में जानिए और देखिए। फ्रांस में किसानों की जानिब से मुल्क भर में और यूरोपियन यूनियन के सदर मकाम ब्रसेल्स में कम उजरत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस तवील तरीन एहतजाजी मुजाहरे की खास बातें आज की दूरबीन में जानिए और देखिए। पाकिस्तान में इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के दूसरे कम उम्र तरीन वजीर आजम बन सकते हैं। तफसीलात में जानिए पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के बारे में दिलचस्प मालूमात। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की तरबियती मरकज़ पर हमले में कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए। लोगों ने बहुत से मरने वालों और ज़ख्मियों को मरकज़ के अंदर से बाहर मुंतकिल किया, क्योंकि आग इमारत के बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। गजा की ताज़ा सूरत हाल आज की दूरबीन में अहम पेशकश। अमेरिका के इराक़ में भी ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर हमले हुए। अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि अमेरिकी मिसाइलों ने शाम की सरहद के करीब मगरबी इराक़ में वाक़े 2 अड्डों को निशाना बनाया। इंडियन स्पिनरों के सामने बेसबॉल धराशायी नजर आया। पूरी इंग्लिश टीम 246 रन पर आउट हो गई। टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन है। मैच की पूरी जानकारी तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कौम आज 75वां यौम जमहूरिया मना रही है। कौमी दारुल हुकूमत के राजपथ पर अज़ीमुश्शान फ़ौजी परेड निकाली गई और मुल्क की तारीख़ी, सकाफ़ती और दिफाई साजो सामान की नुमाइश की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा लहराया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस बरस परेड के मेहमान खुसूसी हैं। यौम जमहूरिया की तकरीबात वज़ीर आज़म की तरफ से अमर जवान ज्योति के बजाय नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खिराज अक़ीदत के साथ शुरू हुई। कौमी परचम लहराए जाने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ कौमी तराना गाया गया। विजय चौक से परेड शुरू हुई और ये लाल किले के मैदान तक गई। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने की, जो दिल्ली एरिया के सदर दफ्तर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। उनके पीछे बहादुरी के आला तरीन इनामात हासिल करने वाले थे, जिनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र के फातिहीन भी शामिल थे। राजपथ पर यौम जमहूरिया की परेड में मुल्क की फ़ौजी ताकत, सकाफ़ती और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की की नुमाइश की गई। कई सालों से CRPF की खातून मोटरसाइकिल सवारों की एक टीम हैरत अंगेज़ करतब का मुजाहरा करती हैं।
जो तवज्जो का मरकज़ होता है। 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों नीज़ 6 मरकज़ी वजारतों ने परेड में शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और बहुत सी दीगर शख्सियतें भी इस मौके पर मौजूद थीं। गुज़िश्ता रोज़ जयपुर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का इस्तकबाल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा और वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी सदर को यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की दावत दी थी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भारत के अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को जयपुर पहुँचे। फ्रांसीसी रहनुमा यौम जमहूरिया परेड 2024 में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। फ्रांसीसी सदर का दौरा भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह की तकरीबात का इहाता करता है। मैक्रोन की आमद से जयपुर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के पोस्टरों से सजा दिया गया है। मैक्रोन ने अपने दौरे का आगाज़ गंबर किले का दौरा करके किया। मैक्रोन अपने दौरे के दौरान हिंद फ्रांसीसी सकाफती मंसूबों में हिस्सेदारों के साथ साथ तलबा से बातचीत करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनका इस्तकबाल करेंगे और दोनों रहनुमा एक साथ जंतर मंतर समेत पिंक सिटी के चंद अहम मकामात का दौरा करेंगे। शाम में वो जंतर मंतर और हवा महल का दौरा करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांसीसी सदर ताज रामबाग पैलेस में 2 तरफा मीटिंग करेंगे। फ्रांसीसी मुसल्लह अफवाज का दस्ता भारतीय फौजियों और हवाबाजों के साथ यौम जमहूरिया की परेड और फ्लाई पास्ट में भी हिस्सा ले रहा है। काबिल ज़िक्र है कि मैक्रोन का यह सरकारी दौरा भारत की यौम जमहूरिया पर बतौर मेहमान खुसूसी फ्रांस की 6ठी शिरकत है, जो किसी भी दूसरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। मैक्रोन इससे कबल मार्च 2018 में सरकारी दौरे पर और सितंबर 2023 में दिल्ली G20 सरबराही इजलास के लिए सरकारी दौरे पर भारत तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा उन्होंने 4 मौक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फ्रांस में खैर मक़दम किया है। 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में मुनक्किद होने वाले कौमी प्रोग्राम में इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्का वाराणसी से 2 सफाई एहलकार के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत दी गई है। दरअसल मेहमान खुसूसी में उत्तर प्रदेश से 101 सफाई एहलकार होंगे, जिनमें से वाराणसी की 2 खातून सफाई एहलकार रोशनी और कमलावती भी हैं। जहन में ये सवाल पैदा होना लाजमी है कि जब उत्तर प्रदेश से 101 सफाई एहलकार इस तकरीब में बतौर ख़ास मेहमान शामिल हो रहे हैं, तो उन 2 ख़वातीन की खुसूसी तशहीर क्यों की जा रही है। दरअसल रोशनी और कमलावती का वज़ीर आज़म मोदी के पार्लिमानी हल्का वाराणसी से ताल्लुक़ है और ये दोनों ख़ास तोहफ़ा लेकर दिल्ली पहुँच चुकी हैं। यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत के दावतनामे से इन सफाई मुलाजमीन के साथ उनके अहले खाना भी काफ़ी पुरजोश और खुश हैं। रोशनी और कमलावती बनारस से रुकने पार्लिमान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ख़ास तोहफ़ा लेकर दिल्ली आई हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से खुसूसी मेहमान की फ़हरिस्त में शामिल इन ख़वातीन के लिए दिल्ली में ठहरने के ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं। वाराणसी के म्यूनिसिपल हेल्थ अफसर डॉक्टर NP सिंह का इसके मुताल्लिक़ कहना है कि दिल्ली में इन ख़वातीन के रहने खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। यूपी हुकूमत की जानिब से मेहमानाने खुसूसी के तौर पर 26 जनवरी के परेड में ये दोनों खाकरोब ख़वातीन शामिल रहेंगी। बनारस की सफाई मुलाजमा रोशनी दुर्गाकुंड की रहने वाली हैं, जो वज़ीर आज़म के लिए बनारसी शॉल लाई हैं, जबकि कमलावती साकेत नगर की रहने वाली हैं और वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रामचरितमानस बतौर तोहफ़ा देंगी। ये दोनों ख़वातीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी पेश करेंगी। टीन के शेड वाले घर में रहने वाली सफाई मुलाजमा कमलावती का कहना है कि पहली बार जब उन्हें म्यूनिसिपल हेल्थ अफसर का फ़ोन आया तो उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें इस तरह बुलाए जाने से घर वाले और आसपास के लोग बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ रोशनी कहती हैं कि उन्हें पहली बार ऐसे प्रोग्राम में जाने का मौका मिला है। वो सिर्फ टीवी पर ही परेड देखा करती थी, लेकिन इस बार उन्हें शिरकत का मौका मिला है, वो भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से। इससे इनका पूरा ख़ानदान बहुत खुश है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेहनत करने वालों को ऐसी इज्जत मिलेगी। रोशनी के शौहर शिव प्रसाद भी उनके साथ दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। अगर कोई उनके बारे में सोच रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है।
हलाल सर्टिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। हलाल सर्टिफिकेशन की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अर्जी में हलाल मुसद्दक़ा मसनूआत की तैयारी, खरीदो फरोख्त, ज़ख़ीरा करने और तकसीम करने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की पाबंदी को चैलेंज किया गया है। जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच ने एक अहम फैसले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी और ट्रस्ट के दीगर ओहदेदारों के खिलाफ किसी भी जबरिया कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है और सरकार से कहा है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। इसके अलावा बेंच ने जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट की तरफ से दायर की गई अर्जी पर आइन की दफ़ा 32 के तहत समाअत करने को भी मंजूरी दे दी है। अदालत ने इससे कबल हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दीगर की तरफ से दायर करदा अर्जियों पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से हलाल से तस्दीक शुदा मसनूआत की तैयारी, खरीदो फरोख्त, ज़ख़ीरा करने और तकसीम पर आयद पाबंदियों को चैलेंज किया गया था। गुज़िश्ता साल 18 नवंबर को नाफिज होने वाली इस पाबंदी ने तनाज़ो और अफरा तफरी को जन्म दिया और पुलिस ने रियासत भर में दुकानों और मॉल्स पर छापे मारकर हलाल मसनूआत को जब्त किया। दरखास्त गुजारों का दावा है कि पाबंदी शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और सर्टिफिकेशन के कायम करदा उसूलों और जारी अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। सच तो यह है कि यह एक गलत फहमी पर मबनी कार्रवाई है जो खुर्दा फरोशों के लिए अफरा तफरी का बाइस बन रही है और जायज़ तजारती तरीक़ों को मुतासर कर रही है। अगरचे इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पाबंदी के खिलाफ आर्टिकल 32 के दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करने से गुरेजा था, लेकिन बाद में अर्जी गुजारों के वकला ने इस्तिदलाल किया कि इस पाबंदी का मुल्क भर में असर हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के शुरू में अर्जियों पर नोटिस जारी करने पर रजामंदी जाहिर की थी और अर्जियों पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब तलब किया, लेकिन अदालत ने हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत कार्रवाई पर फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफर गुज़िश्ता रोज आसाम में खत्म हो गया। ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और नागालैंड के बाद आसाम में दाखिल हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश पहुंची और दोबारा आसाम में दाखिल हुई। इसके बाद मेघालय पहुंची और तीसरी बार आसाम में कदम रखा। अब इस यात्रा ने आसाम से मगरबी बंगाल में कदम रख दिया है। इसके साथ ही यात्रा का आसाम में सफर अब खत्म हो गया है। मगरबी बंगाल में कदम रखने के बाद कूच बिहार इलाका में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो यहाँ आवाम की बात सुनने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो बंगाल पहुंच गए हैं, वो यहाँ लोगों की बात सुनने आए हैं और ये बताने आए हैं कि वो उनके साथ हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी RSS नफरत, तशद्दुद और नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ दे रहे हैं, वो उनके खिलाफ हैं। अपोजिशन इत्तेहाद नाइंसाफ़ी से एक साथ मिलकर लड़ेगा। इससे कबल जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम और मगरबी बंगाल की सरहद पर पहुंची तो आसाम कांग्रेस सदर भूपेंद्र कुमार बोरा ने मगरबी बंगाल कांग्रेस सदर अधीर रंजन चौधरी को तिरंगा हवाले किया। दरअसल एक रियासत से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरी रियासत में कदम रखती है तो तिरंगा एक रियासत के कांग्रेस सदर दूसरी रियासत के कांग्रेस सदर के हवाले करते हैं। मध्य प्रदेश के मजहबी शहर उज्जैन के माकड़ौन में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने पर हुए तनाज़ों में दो फरीकों के दरमियान जमकर तशद्दुद हुआ। एक फरीक के जरिए ट्रैक्टर से पटेल का मुजस्समा गिराने और फिर तोड़फोड़ करने पर यह तशद्दुद भड़का, जिसके बाद मुश्तइल लोगों ने पथराव किया और कुछ गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने के साथ आग भी लगा दी। इत्तलात के मुताबिक माकड़ौन मंडी गेट पर और बस स्टैंड के करीब खाली अराजी पर दो फरीक अलग अलग मुजस्समे नस्ब करना चाहते थे। भीम आर्मी के लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करना चाहते थे, जबकि पाटीदार बिरादरी के लोग सरदार पटेल का मुजस्समा नस्ब करने का मुतालबा कर रहे थे। ये मामला पंचायत में ज़ेर गौर ही था और इस पर अभी कोई फैसला भी नहीं हो सका था कि बुध यानी 24 जनवरी की रात कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने खाली ज़मीन पर सरदार पटेल का मुजस्समा नस्ब कर दिया। इसकी इत्तला जैसे ही दूसरे फरीक के लोगों को हुई, उन्होंने ट्रैक्टर से मुजस्समे तोड़कर गिरा दिया और फिर इसके बाद उसे लाठी डंडों से तोड़ भी दिया। इस वाक़े के बाद दोनों फरीक के लोग एक दूसरे के बिलमुकाबिल आ गए और एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस मुश्तइल भीड़ ने वहां पर मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। बढ़ती हुई कशीदगी और तशद्दुद के पेश नज़र उज्जैन और तनाना से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाया गया। पुलिस ने मुश्तइल भीड़ को काबू करने के लिए ताकत का मामूली इस्तेमाल भी किया। उज्जैन पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। मोटरसाइकिल को जलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। पुलिस का कहना है कि सूरत हाल पूरी तरह काबू में है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फ्रांस भर के किसानों का मानना है कि गैर ज़रूरी ज़वाबित, बढ़ते हुए अखराजात
और दीगर मसाइल किसानों के लिए परेशान कुन हैं। किसानों की जानिब से एहतजाज के नतीजे में अमलाक और ट्रैफिक सिग्नल्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाज करने वाले अफराद का कहना है कि ज़रूरी पॉलिसियाँ किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। फ्रांसीसी किसानों की यूनियन रूरल कोऑर्डिनेशन ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुसलसल बढ़ते हुए ज़वाबित और कम आमदनी के खिलाफ शिरकत करते हुए यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये मुजाहरे 2 हफ्ते कबल फ्रांस में इक़्तिदार संभालने वाले नए वज़ीर आज़म गैब्रियल अटल और उनकी हुकूमत के लिए पहला बड़ा चैलेंज है। इससे कबल अटल ने मंगल को किसान यूनियनों के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। मीटिंग के अख्ताम पर वज़ीर ज़राअत की जानिब से हफ्ते के आखिर तक इस बहरान से निमटने के लिए नई तजावीज़ पेश करते हुए अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को कम करने और ज़ाब्तों को आसान बनाने के वादे शामिल हैं। फ्रांस में किसानों की सबसे बड़ी यूनियन के सरबराह अर्नाउड रोसो ने कहा कि उनकी तंजीम 40 ज़रूरी इक़दामात की फ़हरिस्त जारी करेगी। उनका मज़ीद कहना है कि एहतजाजी तहरीक का मकसद जल्द नताइज हासिल करना है। अगर पाकिस्तान के 35 साला साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो वो अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म होंगे। PPP के सरबराह का कहना है कि नवाज शरीफ अवाम के बजाय किसी और पर भरोसा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के सरबराह और नौजवान सियासतदान बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए अपनी तवज्जो नौजवानों की हिमायत हासिल करने और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के पुरजोश मंसूबों पर मुर्तकिज़ किए हुए हैं। अगर बिलावल कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल 35 साला साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के लिए नए ख़यालात और क़यादत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आबाई हल्के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में खबर रसा इदारे रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि आज किए गए फैसलों के असरात पाकिस्तान के नौजवानों को भुगतना पड़ेंगे। उनके ख्याल में यह बेहतर होगा कि उन्हें यह फैसले करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान की 241 मिलियन आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, जबकि सन 2000 ईस्वी से मुल्क के वज़राए आज़म बनने वाले सियासतदान औसतन 61 साल से ज़्यादा उम्र के रहे हैं। ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता भुट्टो जरदारी की उम्र 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले 74 साला नवाज शरीफ और 2018 के इंतखाबात जीतकर वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले 71 साला इमरान खान के मुकाबले में निस्फ से भी कम है। बिलावल भुट्टो ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल से नाला वोटरों की हिमायत हासिल करने की अपनी कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास मालियाती रुकावटों के बावजूद मुफ्त बिजली फराहम करने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने का ठोस मनसूबा है। उन्होंने अपनी पार्टी के इंतखाबी मंशूर का हवाला देते हुए कहा कि उनकी तजवीज़ है कि माहौलियाती तब्दीली के ख़तरे को सामने रखते हुए पाकिस्तान के तरक्याती मॉडल की मुकम्मल तौर पर तंजीम नौ की जाए। बिलावल के इस वादे के पस मंज़र में 2022 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाबों के बाद बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से इमदाद की मद में $10 अरब से ज़ायद की फराहमी के वादे कारफरमा हैं। उनका कहना है कि यह रकम मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के मंसूबों में इस्तेमाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सियासी ख़ानदानों में से एक की नुमाइंदगी करने वाले बिलावल गुज़िश्ता 1 माह से अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और इस दौरान वो 30 से ज़ायद शहरों में जा चुके हैं, जबकि उनकी हरीफ मुतअद्दिद जमातों ने गुज़िश्ता हफ्ते से अपनी इंतखाबी मुहिम्मात का आगाज़ किया है। ताहम उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से बाज़ हल्कों में अपनी जगह खो दी है। अलबत्ता नौजवानों में मकबूल रहनुमा इमरान खान के जेल में होने के सबब बिलावल ने खुद को उनके मुतबादिल के तौर पर पेश करते हुए हाल ही में खान के हामियों से कहा कि वो उन्हें वोट दें। 2013 के इंतखाबात में PPP मरकज़ में नून लीग के बाद दूसरी बड़ी जमात थी और उसने कौमी असम्बली के 342 में से 42 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि 2018 के इंतखाबात में PPP 54 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों से पीछे रही थी। गजा के जुनूबी शहर खान यूनुस में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तरबियती मरकज़ पर हमला किया गया और उसे आग लगा दी गई, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए। गजा में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के डायरेक्टर थॉमस वाइट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि 2 टैंकों के गोले इमारत से टकराए, जिसमें 800 अफराद
पनाहगुजी थे, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए और 75 जिगर ज़ख्मी हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि UNRWA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमदादी टीमें मरकज़ तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। ऐनी शाहिदीन के हवाले से जिनेवा ने बताया कि खान यूनुस के मगरबी इलाकों पर इसराइली बमबारी से तरबियती मरकज़ पर बड़ी आग भड़क उठी। उनका कहना था कि लोगों ने बहुत से मरने वालों और ज़ख्मियों को मरकज़ के अंदर से बाहर मुंतकिल किया, क्योंकि आग इमारत के बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली फोर्सेस के मुहासरे की वजह से एम्बुलेंस और तिब्बी टीमें जलने वाले मरकज़ तक नहीं पहुंच सकी। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मरकज़ पर गोलाबारी की मज़म्मत की और इस हमले को इसराइल की जानिब से UNRWA के इदारों, तनसीबात, अमला, स्कूलों, पनाहगुज़ीनों और आलात को मुनज़्ज़म तरीक़े से निशाना बनाने का मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। अमरीका का कहना है कि उसकी अफ़वाज ने इराक़ में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के ज़ेरे इस्तेमाल 3 तनसीबात को निशाना बनाया है। वाशिंगटन का कहना है कि ये हमले इराक़ और शाम में अमरीकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ होने वाले हमलों का जवाब हैं। अमरीकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीकी फ़ौजियों पर ड्रोन और मिसाइल से होने वाले हमलों के जवाब में वाशिंगटन ने मंगल के रोज़ इराक़ में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों से मुंसलिक 3 तनसीबात को निशाना बनाया। चंद रोज़ कबल ही अमरीकी अफवाज ने अपने एक हमले में इराक़ में मौजूद ईरान नवाज मलेशिया ग्रुप के एक रहनुमा को हलाक कर दिया था, जिसके बाद ये ताज़ा कार्रवाई की गई है। इससे पहले वाले हमले की वजह से बगदाद में ज़बरदस्त गम गुस्सा फैल गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर से इराक़ से अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को हटाने के लिए मुतालबात शुरू हो गए। लॉर्ड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि सदर जो बाइडन की हिदायत पर अमरीकी फ़ौजी दस्तों ने इराक़ में ईरानी हिमायत याफ्ता कताइब हिज़्बुल्लाह मलेशिया ग्रुप और ईरान से वाबस्ता दीगर ग्रुपों के ज़ेरे इस्तेमाल 3 तनसीबात पर अहम और मुतनासिब हमले किए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि ये तीर बहदफ और दुरुस्त हमले इराक़ और शाम में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के ख़िलाफ़ ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के हमलों का बराह रास्त जवाब हैं। अमरीकी हुकाम ने बताया कि अमरीकी मिसाइलों ने शाम की सरहद के करीब मगरबी इराक़ में वाक़े 2 अड्डों को निशाना बनाया। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी ज़राए के हवाले से बताया कि इन हमलों में 2 अस्करियत पसंद हलाक और 4 दीगर ज़ख्मी हुए। टीम इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के उप्पल वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हो गया। पहले ही दिन टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने इंग्लिश टीम के बेसबॉल की हवा निकाल कर रख दी। पूरी टीम 64.3 ओवर्स में 246 रन बनाकर आउट हो गई और सिर्फ एक खिलाड़ी निफ्ट सेंचुरी स्कोर कर सका। दिलचस्प बात यह है कि बेसबॉल की खुराक टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ही इंग्लिश टीम को खिला दी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 23 ओवर्स में ही 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं, यानी टीम इंडिया अब इंग्लैंड से महज 127 रन पीछे है। गुज़िश्ता रोज़ टॉस इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता था और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज जेक क्राउली और बेन डिकेट ने तेज़ी से रन बनाना शुरू भी किया, लेकिन एक बार जब स्पिन गेंदबाजों के हाथों में गेंद आई तो फिर न सिर्फ रन बनाना मुश्किल हो गया बल्कि विकेट गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया। 12वीं ओवर में बेन डिकेट 39 गेंदों में 35 रन की शक्ल में जब पहला विकेट गिरा तो इंग्लैंड का स्कोर 55 रन था। फिर 58 रन पर दूसरा विकेट, ओली पोप 11 गेंदों पर 1 रन और 60 रन पर तीसरा विकेट, क्राउली 40 गेंदों पर 20 रन गिर गया। टीम मुश्किल में थी तो जो रूट 60 गेंदों पर 29 रन और जॉनी बेरेस्टो 58 गेंदों में 37 रन ने अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। टीम जब बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी तभी बेरेस्टो 121 रन के मजमूई स्कोर पर और रूट 125 रन के मजमूई स्कोर पर पेविलियन लौट गए। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अमीर हसन, मोहम्मद मुबश्शिर, शहनाज खातून, शानजे, मौलाना नसीम अहमद नदवी, नारी दरभंगा, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुर्शिद आलम और मोहम्मद शकूर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।